सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको नया पाठ पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है गुड़िया का ब्याह। यानी किस तरह जो पहले के दादी बाबा जब छोटे थे बचपन में, तब उस समय ना तो टेलीविज़न थे ना मोबाइल थे, तो किस तरह वो अपना समय बिताती थी। इसी तरह नीतू जो है अपनी दादी से पूछ रही है कि वो छोटी थी तब वो क्या करती थी। तो एक दिन नीतू दादी से बोली, दादी जब आप छोटी थीं तब टेलीविज़न तो था नहीं, आप छुट्टियों में क्या करती थीं। यानी नीतू जो है दादी से पूछती है कि दादी जब आप छोटी थीं तब ना तो टेलीविज़न थे और तब उस समय आप छुट्टियां किस तरह से बिताती थीं। तो दादी याद करने लगी, गर्मी की छुट्टियां, भोपाल का बड़ा सा घर, 5 भाई बहन जिनमें मेरा नंबर पहला था। अब दादी याद करने लगी कि वो छोटी थी तब गर्मी की छुट्टियां किस तरह से बिताती थी। तो वो भोपाल में रहती थी, भोपाल का बड़ा सा घर था और 5 भाई बहन थे जिनमें मेरा नंबर पहला था। यानी दादी जो थी वो सबसे बड़ी थी। नंबर 2 था मेरा नटखट भाई गुड्डू। यानी दूसरे नंबर पर मेरा छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, गुड्डू। मेरी कई सहेलियां थी पर गुड्डू को दोस्त बनाने के लिए आसपास कोई लड़का नहीं मिला। यानी गुड्डू के कोई दोस्त नहीं बने, आसपास कोई लड़का ही नहीं था। बस हमारी शामत आ गई, यानी हमारी आफत आ जाती। हमें दिन भर फुटबॉल, कबड्डी, कंचा या गुल्ली डंडा खेलना पड़ता था। यानी हमें उस जो मेरा छोटा भाई था उसके साथ ही हमको फुटबॉल, कबड्डी, कंचा, गुल्ली डंडा ये खेलना पड़ता था। अब खेल तो मज़ेदार थे पर जनाब गुड्डू हर खेल में हीरो बने, यह मुझे मंजूर नहीं था। भाई खेल तो अच्छे थे लेकिन जो गुड्डू है वो हर खेल में अपना हीरो बनता है और मुझे ये स्वीकार नहीं था। क्रिकेट खेलो तो हम सब फील्डर, यानी क्रिकेट खेलो तो वो तो बैट से खेलता था और हम सब फील्डिंग करते थे। भाग भाग कर गेंद हम लाएं और गुड्डू लाला अमरनाथ या विजय हजारे बनकर बैट घुमाए। यानी दौड़ दौड़ कर तो हम गेंद लाएं और जो गुड्डू लाला है जो अमरनाथ या विजय हजारे बनकर के वो क्या है, वो बैट घुमाता रहता है। इसलिए जब सुषमा आई तो मैं बहुत खुश हुई। चंपा देख, माँ बाबूजी कलकत्ता से कितनी प्यारी गुड़िया लाए हैं, वह बोली। यानी चंपा को दिखा रही है कि माँ बाबूजी कलकत्ता से कितनी अच्छी प्यारी गुड़िया लेकर आए हैं। वह बोली, सच बड़ी प्यारी गुड़िया थी। देखते ही मुंह से निकला, इसका ब्याह करेगी सोनू के साथ। मेरा गुड्डा सोनू भी कुछ कम नहीं है। अब वह क्या बोली, भाई सच में बहुत प्यारी गुड़िया है, इसका ब्याह करेगी सोनू के साथ। सोनू क्या था, उसकी जो सहेली थी उसका गुड्डा था जिसका नाम था सोनू था, कि मेरा सोनू भी कुछ कम नहीं है। तेरा गुड्डा मुझे पसंद है, ब्याह होने पर दोनों कभी तेरे साथ रहेंगे और कभी मेरे साथ, मजा रहेगा। सुषमा बोली। अब सुषमा बोली कि तेरा गुड्डा भी मुझे पसंद है और इन दोनों का, यानी गुड्डा और गुड़िया, इन दोनों का ब्याह करने पर वे दोनों कभी तेरे साथ रहेंगे और कभी मेरे साथ रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। तब हो गई बात पक्की। पर सुन, गुड्डू के कानों में बात पड़ी कि सब चौपट तैयारी चुपके चुपके करेंगे। अब वो आपस में बात कर रही थी, भी बात पक्की हो गई, गुड्डे और गुड़िया का ब्याह करेंगे। पर उसका जो भाई था, यदि ये बात गुड्डू के कानों में पड़ गई तो सब चौपट हो जाएगा, इसलिए हम जो भी तैयारी करेंगे उसको चुपचाप करेंगे। दुल्हन के लिए छोटे छोटे चोली लहंगे से ले गए। यानी दुल्हन के लिए, गुड़िया के लिए छोटे छोटे क्या से ले गए, चोली और लहंगे से ले गए। लहरिया चुनरियों में सितारे टाँके गए और जो लहरिया चुनरियाँ थी उनमें सितारे सजाए गए, रंग बिरंगी मालाएं पिरोई गईं। ब्याह के दिन गुड्डू को सब बताना पड़ा, उसे दूल्हे की गाड़ी जो चलानी थी। अब जैसे ही जब गुड्डे गुड़िया का ब्याह का दिन आया तो उसे गुड्डू को सब कुछ बताना पड़ा। क्यों बताना पड़ा, क्योंकि उसे दूल्हे की गाड़ी चलानी थी। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, पाठ समझ में आ गया होगा।